नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, भारत और कतर इनके बीच में क्या ऐसी डील हुई बैकएंड में पर्दे के पीछे, जिसके बाद से 8 एक्स नेवी ऑफिसर जो फांसी की सजा पा चुके थे कतर में, उनको रिहा कर दिया गया है। ये सब हुआ मात्र 18 महीनों के अंदर अंदर। पहले वो एस्पियोनाज केस में यानी जासूसी के केस में पकड़े गए, फिर उनको फांसी की सजा सुनाई गई वहां की निचली अदालत के द्वारा कतर में। उसके बाद भारत और कतर के बीच लगातार वार्ता चलती रही और ये जो फांसी की सजा थी ये उम्र कैद में तब्दील की गई। और अभी ये न्यूज आ रही है कि ये 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स छूट चुके हैं, इनमें से 7 तो घर भी वापस आ गए हैं। एक थोड़ा सा रोका गया है उनको डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, वो भी जल्द ही आ जाएंगे। मतलब 8 के 8 की रिहाई हो चुकी है। ये इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत में से एक है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत और कतर के बीच में ऐसी क्या चीजें चली जिसको लेकर के ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन जो है इंडिया को देखने को मिला। और साथ ही साथ हम लोग ये पूरा मामला समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं शुरुआत से। आप आज के टाइम पर देख पा रहे होंगे इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम मीडिया चैनल्स पर यह चीज कवर किया जा रहा है। कतर फ्रीज 8 एक्स इंडियन नेवी मैन जेल्ड ऑन एस्पियोनाज चार्ज। देखो, 8 एक्स नेवी के ऑफिसर जो हैं इन पर स्पाइंग का केस लगा था। और स्पाइंग करने का ये नहीं कि कतर में रहकर भारत के लिए स्पाइंग कर रहे थे। ये कतर में रह करके ऐसा चार्ज लगा इन पर कि ये इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। एक्चुअली में कतर और इटली के बीच में एक बहुत बड़ी डील हो रही थी। ये डील सबमरीन को लेकर के थी और कतर ने आरोप लगाया था कि इसी डील की जानकारियां जो है ये 8 एक्स नेवी के ऑफिसर्स ये शेयर कर रहे थे इजराइल के साथ, मोसाद के साथ। तो इसको लेकर के इनको जेल में डाला गया था। और फिर आगे जब केस चला तो निचली अदालत ने फांसी की सजा दे दी थी। इसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था। पूरे देश में इनके परिवार वालों ने, खास करके देखो सोशल मीडिया की ताकत, इनके परिवार वालों ने ट्विटर पर इस चीज को, इस मुद्दे को उठाया। विदेश मंत्रालय, पीएमओ, इन सबको टैग करना शुरू किया और काफी दिनों तक ये कैंपेनिंग किया। इसकी वजह से ये मुद्दा देशव्यापी मुद्दा बना और भारत सरकार भी जो है इसको संज्ञान में लेते हुए लगातार अपना टाक जो है ये बनाए रखी और आज ये जीत के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ पर ये जो 8 एक्स नेवी के ऑफिसर्स लौट करके वापस आए हैं, समझ लो मौत के मुंह से जा करके वापस आए हुए हैं। इनके लिए ऐसा ही, क्योंकि कतर जैसा देश जो कि मतलब बहुत ही कम मामलों में फांसी की सजा सुनाता है, ऐसे देश जो बहुत ही कम मामलों में फांसी की सजा सुनाते हैं, उनकी सजा को माफ कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो देश बात बात पर फांसी की सजा सुना दे रहे होते हैं तो उसमें चांसेस रहता है, चलो भाई इनके लिए आम बात है, छूटने की चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई देश बहुत ही रेयर केस में फांसी की सजा सुना रहा होता है तो इसका मतलब होता है इसके पीछे कोई मजबूत उनके पास प्रूफ है। और वो लोग कह भी रहे थे कि उनके पास डिजिटल एविडेंस है इस बात के। तो अब वहां से ये लोग छूट करके जब आए तो एयरपोर्ट पर लैंड करते ही ये लोग मतलब अपना खुशी जाहिर करने लगे। वी आर हैप्पी दैट वी हैव रिटर्न टू इंडिया सेफ एंड साउंड। वी वुड लाइक टू थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी एज पर्सनल इंटरवेंशन एंड मेड इट पॉसिबल एंड आमिर ऑफ कतर फॉर अलाउिंग दिस टू हैपन। कतर के आमिर जो हैं उनको भी और पीएम मोदी को भी ये लोग थैंक कह रहे हैं। एयरपोर्ट पर फिलहाल 7 आ चुके हैं। एक जो है डॉक्यूमेंटेशन के जरिए वहां पर रोका गया है, वो भी जल्द ही डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरा करके आ जाएंगे। पूरा मामला क्या है उसको जाने इससे पहले आप देखिए कतर है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप एशिया में आओगे तो साउथ एशिया में आपको दिख जाएगा, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप इधर खाड़ी देशों में आएंगे तो खाड़ी देशों में आपको इधर ओमान दिखेगा, यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई मिलेगा, ये बड़ा सा सऊदी अरब मिलेगा और यहाँ पर एक छोटा सा देश है कतर। ये देश इतना छोटा है, आप कंपेयर करो भारत के सिक्किम से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, 19-20 का ही अंतर होगा। भारत का जो इतना छोटा सा राज्य है सिक्किम, उसी के लगभग में बराबरी का है कतर। लेकिन कतर जो है एक मजबूत कंट्री माना जाता है, ना सिर्फ पर कैपिटा के मामले में बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में भी। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े देशों के बीच में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो लोग आकर के यहाँ पर समझौता करते हैं। कतर जो है शांति समझौता कराने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके साथ ही साथ में कतर काफी अमीर देश भी है, इसके पास बहुत सारे नेचुरल गैसेस और ऑयल्स के भंडार है। तो मामला यह था कि कतर में एक कंपनी है दहरा ग्लोबल। दहरा ग्लोबल जो कंपनी है, ये कंपनी डिफेंस सर्विस ये प्रोवाइड करती है और ये कंपनी कतर की नेवी को भी ट्रेनिंग वगैरह देती थी। और इसी ट्रेनिंग को देने के लिए इसने हायर कर रखा था इन 8 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को, एक्स ऑफिसर्स को। एक्स ऑफिसर्स ऐसे ये लोग इंडियन नेवी में बढ़िया से सेवाएं दिए।
उसके बाद रिटायरमेंट लिए, जैसा कि होता है। रिटायरमेंट लेने के बाद क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग क्योंकि बहुत कम एज में रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद कोई किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, कोई कहीं पर अपना एकेडमी खोल लेता है, कोई कहीं ट्रेनिंग देता है, मतलब अलग अलग फील्ड्स में सब जाते हैं। डिफेंस का कोई भी सेक्टर हो, चाहे इंडियन आर्मी का कोई रिटायर हुआ ऑफिसर, चाहे एयरफोर्स का, चाहे नेवी का, ऐसे भी ये लोग भी रिटायर हुए थे और जाकर के दहरा ग्लोबल में ये काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। और ये सीनियर काफी पोस्ट पर भी पहुंच चुके थे, काफी अच्छे ट्रेनिंग भी दे रहे थे। अच्छा, एक चीज और, ये जो इस केस को काफी ज्यादा मजबूत किया, ये लोग जब तक इंडियन नेवी में भी काम कर रहे थे तब तक भी इन पर कोई भी दाग नहीं लगा था। यहाँ पर भी जब काम कर रहे थे शुरुआत से लेकर के जब तक ये केस हुआ, उससे पहले तक इन पर भी कोई भी आरोप, कोई भी ऐसा मतलब दाग नहीं लगा था। बहुत ही साफ सुथरा इनका कैरियर था और ये इस केस को काफी ज्यादा मजबूती भी दिया। लेकिन इन पर आरोप यही लगा कि ये इजराइल की जो मोसाद है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके साथ ये लोग कतर की डील को शेयर कर रहे हैं। कतर की एक डील हो रही थी इटली के साथ में सबमरीन्स को लेकर के, उस डील की डिटेल्स जो है ये शेयर कर रहे हैं इजराइल के साथ। ये इन पर आरोप लगे थे कतर के द्वारा, और कतर ने कहा हमारे पास डिजिटल सबूत भी है। दहरा ग्लोबल जो है ये ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल आजमी इसके प्रमुख हैं और ये इसको चलाते थे। हालांकि जब से ये केस हुआ उसके बाद से ये वेबसाइट बंद है और उसके बाद से फिर इस पर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है दहरा ग्लोबल, और इनकी डिटेल्स भी हटा दी गई है सब। अब सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझते हैं। देखो, अगस्त 2022 में कतर ने अल दहरा कंपनी के लिए काम करने गए ये पूर्व भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार किया। सितंबर में पहली जमानत याचिका खारिज कर दी गई। नवंबर 2022 में कतर में जो भारत के राजदूत थे दीपक मित्तल, उनको वहां से हटाया गया और पीएमओ में इनको ड्यूटी पर लगा दिया गया। फिर उसके बाद दिसंबर 2022 में क्या होता है कि इनकी रिहाई से जुड़े एक सवाल पर विदेश मंत्री ने संसद में कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और उनकी रिहाई हमारी प्राथमिकता है। पहली बार ये संसद में भी मामला उठा था। अक्टूबर में भारत के जो नए राजदूत वहां पर कतर में नियुक्त किए गए थे, विपुल, इन्होंने वहां पर जाकर के मुलाकात की। अक्टूबर 2023 में मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा इनको सुनाई गई यानी निचली अदालत के द्वारा। फिर ये बात हुआ कि चलो हम ऊपर तक जाएंगे, वहां पर भी जैसे अपने यहाँ होता है कि निचली अदालत होती है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे ही वहां पर भी होता है। तो यहाँ पर जो है फैसले की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं, ये कहते हुए इन्होंने भी कहा हम आगे तक जाएंगे। 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई थी। 3 दिसंबर को भारत के एम्बेसडर ने मुलाकात की वहां पर, और इसके बाद ही ये जो फांसी की सजा थी ये उम्र कैद में तब्दील हो गई। इसके बाद 12 फरवरी को अब न्यूज आ रही है कि ये जो है इनमें से 7 वापस आ चुके हैं और 8 को रिहाई मिल चुकी है। और इसी बीच में दोस्तों COP28 का समिट हुआ था और उस दौरान भी कतर के आमिर से पीएम मोदी ने जाकर के पर्सनली मिला था, मुलाकात की थी। क्या बात हुई थी वो तो बात डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो भी एक अहम रोल अदा किया था। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो ये प्रवासी भारतीय सम्मान में कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, ये उन्हीं 8 में से एक थे जो सम्मान ग्रहण कर रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसे। 2019 में ये तत्कालीन राष्ट्रपति थे। इन्होंने इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया था। नेवी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे ये कतर में, इसको लेकर के, मतलब वहां पर इतना बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहे थे जिस वजह से इनको सम्मानित किया गया यहाँ पर प्रवासी भारतीय के रूप में। प्रवासी भारतीय सम्मान उनको दिया जाता है जो भारत के बाहर, मतलब भारत के नागरिक होते हैं, भारत के बाहर अच्छी सेवाएं, अच्छी सर्विसेज वगैरह दे रहे होते हैं, भारत का नाम ऊंचा कर रहे होते हैं। तो इनको उस समय सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा भी। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल के ये लोग ऑफिसर्स थे और कितने सम्मानित व्यक्ति भी थे। लेकिन बाद में जब ये आया कि कतर जो है ये 8 फॉर्मर इंडियन नेवी को डेथ सेंटेंस जो है ये कम्यूट किया है, तो इसको लेकर के पूरे देश भर में ये बातें फैलने लगी थी। हालांकि बाद में इनको 60 दिनों का कॉन्टेस्ट करने के लिए दिया गया था। जब उम्र कैद में बदली तो 60 दिनों के लिए मौका भी मिला था। लेकिन अब ये सब चीजें कैंसिल होते होते अब आ गई बात रिहाई पर। इसके पीछे ये क्या कारण हुआ, क्या चीजें घटित हुई, इसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे। एक्चुअली में देखो, भारत ने कतर के साथ अभी 6 फरवरी को एक बहुत बड़ी डील साइन की, मेगा डील। आप देखो ये 6 फरवरी की न्यूज है। इंडियन सेव्स $6 billion on Qatar LNG deal renewal. Signed $78 billion पैक्ट फॉर 20 years. 78 अरब डॉलर का ये पैक्ट साइन हुआ भारत और कतर के बीच में
इसके तहत ये था कि हम लोग यानी भारतीय लोग 2048 तक यानी अगले 20 सालों तक, 2028 में डील हमारी कतर की पहली वाली जो खत्म होने वाली थी उसको अगले 20 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया 78 बिलियन डॉलर की डील के साथ। और इसके तहत हम लोग हर साल जो है 7.5 मिलियन टन जो है एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस खरीदेंगे, कतर हर साल भेजेगा। ये जो डील थी ये नेचुरल गैस को लेकर के थी। भारत की कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, इसके और कतर एनर्जी के बीच में ये डील हुई है और इसके तहत 7.5 मिलियन टन गैस का एक्सपोर्ट कतर हर साल करेगा भारत को। भाई देखो सब कुछ पैसा है ना, पैसा व्यापार, कोई भी देश के रिलेशंस इस बात पे भी मायने रखते हैं कि व्यापार ट्रेड उनके उनके बीच में कितना है कैसा है। अगर सेंटिमेंट्स को दूर हटा दे तो भारत और रसिया का भी आप ऐसे ही देख लो, इंडिया और अमेरिका का भी आप देख लो। अमेरिका क्यों इंडिया को बार बार तवज्जो देता है, मतलब झुका रहता है, या इंडिया अपने मन का भी अगर करना चाहता है तो कर लेता है, अमेरिका कुछ नहीं बोल पाता है, उतना प्रेशर नहीं डाल पाता है। जैसे आप देख रहे हो पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां पर एक बार पाकिस्तान मनमानी किया और वो पूरा पूरा सत्ता ही बदल दिया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण है डील, ट्रेड डील, व्यापार कितना हो रहा है। चाइना का इतना बड़ा मुद्दा हुआ था, इंडिया चाइना बैन, चाइना बैन, चाइना इंडिया में खूब चला, लेकिन फिर भी खुल करके बहुत सारी चीजें नहीं हुई, युद्ध नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि ट्रेड, उस टाइम पर अगर देखोगे तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था चाइना। हालांकि इंडिया जो है वो चाइना से डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम कर रहा है और अब आज के टाइम पर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अपना अमेरिका है। लेकिन उस टाइम पर जब ये गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम पर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही हुआ करता था। तो बहुत सारी चीजें जो है ये डिपेंड करती हैं ट्रेड पर। यहाँ पर कतर को हम लोगों ने ट्रेड दिया, भाई हम लोग तीसरे सबसे ज्यादा एनर्जी के कंज्यूमर हैं और हम लोग को भाई गैस खरीदना ही है, तेल खरीदना ही है, तो हमने कहा चलो तुमसे ही खरीद लेते हैं और तुमको बेचना है। डील अच्छी थी और डील बहुत बड़ी थी, तो इसका नतीजा आप देख रहे हो। हालांकि इस मामले को कतर ने एक भी बार डिस्क्लोज नहीं किया। मतलब देखो कतर ने क्या किया ना, अभी तक जब भी ये पूरा पूरा शुरू से लेकर के आज तक इंसिडेंट चलता आ रहा है, कतर पूरी पूरी डिटेल शेयर कभी नहीं किया है। कभी भी वो पूरा मामला जो है डिस्क्लोज नहीं किया है कि क्या घटना हुई, क्यों कारण हुआ, क्या प्रूफ है, ऐसा कभी कुछ नहीं किया उसने। और आज भी ये भी इसके पीछे का क्या रीजन है ये सब भी नहीं बताया गया। जब भी सुनवाइयां हुई भी कोर्ट में वो भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो एक्चुअल कारण तो बता पाना तो मुश्किल है, बस कयास ही सब लगा सकते हैं। और भारत और कतर के रिलेशन भी काफी अच्छे रहे हैं, पहले भी मजबूत रहे हैं, अभी भी मजबूत है, अब तो और ज्यादा मजबूत हो गए हैं जब इतनी बड़ी डील हो गई है। तो पीएम मोदी जो है अभी यूएई जाने वाले हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने जा रही है 12 से 14 फरवरी, मैंने आपको बताया भी है इससे पहले। तो 12 से 14 फरवरी के दौरान जब वहां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में हिस्सा लेंगे तो उस दौरान इनका अब शेड्यूल कर दिया गया है कि ये जाकर के वहां के आमिर से मिलेंगे भी। ये आर्टिकल है आपके सामने, आप इसको रीड कर सकते हो। तो फिलहाल जो भी हो, ये 7 नेवी ऑफिसर्स भारत में आ चुके हैं, एक और भी आ ही जाएंगे जल्द ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको वाकई में लगता है कि इंडिया के लिए, इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत में से एक है, या आपका कोई और विचार है? आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे शेयर कर सकते हैं। और एक और मैं आपसे सजेशन लेना चाहूंगा। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हो कि मैं आपको ट्रेनिंग टॉपिक्स पर वीडियोस दे रहा हूं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? और आपको ये अगर पसंद आ रही हो, क्योंकि रुझान तो काफी अच्छे आ रहे हैं व्यूज के मामले में, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या ये पसंद आ रही है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी और अगर सीरीज को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। पिछली वीडियो हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए, इन सब टॉपिक पर अभी रिसेंट में वीडियो बनाई गई है, इसको जाकर के आप जरूर देखिए। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीएस सफलता बैच अपना आता है, जिसमें एग्जाम के ओरिएंटेड जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जीएस सेक्शन में, जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इन सब की सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लासेस आपको इस एक कोर्स में दिया जा रहा है 15 महीनों की वैलिडिटी के साथ। और तो और जो हमारी मंथली करंट अफेयर की ई बुक आती है वो भी आपको इसमें बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है 15 महीनों तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बसंत पंचमी का ऑफर स्टार्ट किया गया है और इस ऑफर के जरिए आपको मिल रहा है 70% का डिस्काउंट। आप इस ऑफर का फायदा उठाइए, बसंत कूपन कोड यूज कीजिएगा। पहले 50% था लेकिन अब बढ़ा दिया गया है, 70% डिस्काउंट कर दिया गया है। तो मौका है अभी इस बैच को ज्वाइन करने का। एमजेटी ऐप पर जाइए, एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। एमजेटी एजुकेशन लिख करके आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा ऐप। यहाँ पर वीडियो कोर्स में जाइएगा, आपको ये कोर्स मिल जाएगा।
कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट है, पूछना है, तो आप जगह-जगह व्हाट्सएप पर बने आइकॉन पर क्लिक करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको भी देखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।